मुस्लिम बस्ती पर हमला हुआ है। हमला जिन्होंने किया उनके हाथ में हथियार बंदूकें थी। ये मामला है खट्टर जी के नेतृत्व वाले हरियाणा का दोस्तों, यानी भाजपा शासित हरियाणा का। ये हमला जिन्होंने किया वो सबके सब पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। अभी तो बाहर ही बताए जा रहे हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं, ऐसी कोई खबर सामने आई नहीं है जो कि कहीं ना कहीं दर्शाए कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दोस्तों, देर रात को मुस्लिम बस्ती में किस तरह से डर का माहौल बनाया गया, आतंक पसारा गया, वो आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, किसी मुस्लिम के हाथ में गलती से भी कोई हथियार दिखे तो उसे तुरंत हमलावर से लेकर आतंकवादी, देशद्रोही और न जाने किन के नामों से नवाजा जाता है। कई नाम दे दिए जाते हैं। पुलिस उनके पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है, हाथ पैर धोकर बिल्कुल उनके पीछे लग जाती है। लेकिन अगर बजरंग दल के एक नेताओं के हाथ में बंदूक भी मिले और वो फायरिंग भी करें और वो जो बंदूक है उसकी गोली किसी मुस्लिम युवक को लग भी जाए तो भी उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अभी तक तो देखिए किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। यही जो खबर है ये बताती है। दोस्तों, आपको एक एक चीज जो है वो हम खबरों के हवाले से बताएंगे इस खबर में। देखिए, हरियाणा में मुसलमानों के लिए दहशत का माहौल कायम करने की कोशिश हुई है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर मैं आपको काशिफ का ट्वीट दिखा रही हूं। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया है दोस्तों, जिसमें कुछ नकाबपोश गुंडे हाथ में बंदूक लेकर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। ये जो वीडियो है ये तो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, वैसे तो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन ये वीडियो काफी ज्यादा हिंसक है। इसमें जो दिख रहा है वो सामने वाले को डिस्टर्ब कर सकता है, इसीलिए हम वो वीडियो आपको नहीं दिखाएंगे। लेकिन काशिफ ने इस वीडियो को लेकर जो जानकारी दी है वो आपको हम बता देते हैं। वो लिखते हैं कि हरियाणा बाबर शाह पटौदी, मोनू मानेसर के नेतृत्व में बजरंग दल के सदस्यों ने मुस्लिम बस्ती में हमला कर दिया। 20 वर्षीय मोहिन खान, जो कि इलाके से गुजर रहा था, पेट में गोली लगने की वजह से घायल हो गया। ये वही मोनू है जो नोएडा में नमाज रोकने से लेकर लोगों को गाय के नाम पर मारता है। अपने दूसरे ट्वीट में काशिफ लिखते हैं दोस्तों कि मगर अफसोस इस बात का है कि पुलिस वाले इसका कुछ नहीं करते, बल्कि हरियाणा पुलिस का ऐसे आतंकवादी को संरक्षण प्राप्त है। जब ये मुसलमानों को अपना निशाना बनाता है तो पुलिस इसके साथ खड़ी होती है और ये फायरिंग कर रहा होता है, तो पुलिस पर आरोप लग रहा है। अब इस मामले से जुड़ी जो खबर है दोस्तों वो भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिखा रहे हैं। ये खबर क्या कहती है? ये खबर कहती है कि ये जो पूरा मामला है मुरैना के इस्लामपुर इलाके का बताया जा रहा है। इसी इलाके में ये जितने नकाबपोश थे जिन पर आरोप लग रहा है कि वो बजरंग दल के नेता थे दोस्तों, ये सभी के सभी गुंडे इस इलाके में दाखिल हुए और इन लोगों ने आतंक पसारा, इन लोगों ने हुड़दंग मचाया। और ऐसा वैसा हुड़दंग नहीं, इन लोगों ने बाकायदा गोलियां चलाई, जैसा ये खबर कहती है। इन नकाबपोश हमलावरों ने बस्ती में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इन नकाबपोशों की संख्या की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो तकरीबन 20 से 25 गुंडे बताए जा रहे हैं, जिसके बाद बस्ती में चीख पुकार मच गई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची उससे पहले हमलावर, सबके सब हमलावर जो है वो फरार हो गए। क्योंकि काफी समय तक पुलिस नहीं आई, इसलिए मुस्लिम महिलाओं ने अपने और अपने बच्चों की जो सुरक्षा है दोस्तों उसका जिम्मा खुद संभालते हुए छत पर से हमलावरों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। बताया तो ये भी जा रहा है कि महिलाओं ने पत्थर तब बरसाए जब पहले हमलावरों ने पत्थरबाजी करके मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट्स जो है उसको तोड़ दिया, जिससे पूरी बस्ती में अंधेरा छा गया। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है देखिए कि लाइट्स को तोड़ दिया गया ताकि अंधेरा छाए। जो वो कर रहे हैं उसकी वजह से वो जल्द से जल्द वहां से फरार हो जाए, और ऐसा हुआ भी, वो फरार हो गए। हालांकि जैसा मैंने बताया दोस्तों कि अभी भी पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है, इसीलिए पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की दबिश करने की कोशिश कर रही है, जल्द से जल्द उनका पता लगाने की कोशिश कर रही है। जैसा अभी तक खबर सामने आई है कि कोशिश तो है वो जारी है, लेकिन कोशिश वाकई में जारी है कि नहीं दोस्तों, इसकी पुष्टि तो हम फिर भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये लोग कौन थे और किस वजह से ये अचानक मुस्लिम बस्ती में आ धमके। अभी तक देखिए पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है। आरोप ये लग रहा है दोस्तों कि ये सभी आरोपी बजरंग दल के थे। तो क्या पुलिस इसलिए इस मामले से किनारा करने की कोशिश कर रही है क्योंकि आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है? क्या यही कारण है
कि मामले में किसी तरह की कोई ठोस कार्यवाही की खबर अभी तक सामने नहीं आई है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि लोगों की जो फायरिंग है, इसकी एक गोली जो है वो 20 साल के युवा को लग गई। जैसा मैंने शुरुआत में ट्वीट का भी जिक्र किया है कि वो जो 20 साल का युवा है वो उस वक्त उस इलाके से गुजर रहा था, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जिसको पता नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जिसको ये भी नहीं मालूम था कि सामने वाले शख्स के हाथों में बंदूक है और वो बंदूकें चला रहे हैं, वो बंदूक से फायरिंग कर रहे हैं। वो शख्स जो है 20 साल का जो युवा है वो गुजर रहा था वहां से और उसी दौरान उसको गोली लग गई, जिससे कि वो घायल हो गया। जिसने उस पर गोली चलाई वो भी फरारी बताया जा रहा है, क्योंकि उस पर भी किसी कार्यवाही से जुड़ी कोई खबर तो अभी तक सामने आई नहीं है दोस्तों, जो हम आपको दिखाएं। तो मतलब एक मुस्लिम की जान कोई मायने नहीं रखती है, क्या ये समझ लिया जाए? क्या ये समझना सही होगा? क्या किसी मुस्लिम ने किया होता अगर यही काम, तो क्या कार्यवाही में इतना विलंब होता? क्या कार्यवाही में इतनी देरी होती जितनी अभी हो रही है? इन आरोपियों में से एक का नाम मोनू मानेसर बताया जा रहा है दोस्तों। मोनू मानेसर का इतिहास ऐसे कारनामों से जुड़ा हुआ है जो इतिहास बेशक देखिए आपने भी पढ़ा ही होगा, क्योंकि जो खबरें आती रहती है बजरंग दल से जुड़ी उसमें, और खासकर अगर उन खबरों में बजरंग दल के किसी नेता ने या किसी कार्यकर्ता ने इसी तरीके का कारनामा किया है दोस्तों, तो ऐसे मामलों से सबसे ज्यादा जुड़ाव जो है वो मोनू मानेसर का रहा है, जैसा उसका इतिहास बताता है, जैसा उसके बारे में अभी तक खबरें आ चुकी है सामने। आपको याद होगा, अगर याद नहीं तो आपको याद दिलाना चाहूंगी दोस्तों कि हाल ही में हरियाणा के नूंह से एक खबर सामने आई थी कि कथित तौर पर गौ तस्कर वारिस की मौत हो गई। गौ तस्करी का आरोप उस शख्स के साथ साथ 2 और लोगों पर लगा था। उस मामले में बजरंग दल के जितने कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं ने इन तीनों लोगों जो कि मुसलमान थे, ऐसा खबर कहती है कि इनको बहुत पीटा। बीबीसी की खबर के मुताबिक तीनों का नाम वारिस है, शौकीन है और नफीस, जिनमें से वारिस की मौत हो गई और उसको गौ तस्कर ही बताया गया। वारिस के भाई इमरान का कहना है कि बजरंग दल से जुड़े जितने गौरक्षक है उन लोगों ने वारिस की पीट कर हत्या कर दी। इमरान ने अपने बयान में मोनू मानेसर का भी नाम लिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि बच्चों को, यानी उन तीनों लोगों को जिनको पकड़ा गया था बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा, उन बच्चों को मोनू मानेसर की बोलेरो कार में बिठाया गया और अलग अलग लोकेशन पर ले जाकर तीनों बच्चों को पीटा गया। जब वो बच्चों को लेकर जा रहे थे तो बच्चे चलकर जा रहे थे, लेकिन अगर हादसा हुआ तो चंद कदम पर पुलिस चौकी थी। बच्चे वहां कस्टडी में देने चाहिए थे, लेकिन पुलिस को बच्चे नहीं दिए गए। अगर कोई कुछ गलत करता है तो हमारी पुलिस है ना, सरकार है ना, कोई कोर्ट कचहरी है ना, तो तीसरे आदमी का क्या हक बनता है कि बच्चे को उठाकर ले जाए और उसे मार दे? यानी मोनू मानेसर का नाम वारिस को मौत के घाट उतारने में सामने आ चुका है, जैसा उस पर आरोप लगा है। उसके वारिस के जो घर वाले हैं, जो परिजन है, वो ये आरोप लगा रहे हैं दोस्तों। हालांकि मोनू ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, मोनू मानेसर ने, कि उसका इस पूरे मामले से कोई ताल्लुक नहीं है और जो घर वालों का कहना है वो आरोप जो है वो निराधार है। लेकिन सिर्फ इस मामले में ही मोनू मानेसर का जिक्र नहीं था दोस्तों। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें मोनू मानेसर का सीधे तौर पर जिक्र है, और वो भी आरोपी के तौर पर। साल 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई थी, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर भी है, द क्विंट की खबर दिखा रही हूं। ये खबर कहती है दोस्तों कि खुद को गौरक्षक बताने वाला मोनू मानेसर भाषण देता है दिखा। इसने कहा था, एक पंचायत रखी गई थी, उस पंचायत में इसने भाषण दिया था कि मैं मुस्लिम नाई के पास बाल कटवाने भी नहीं जाता, किसी भी होटल में खाना खाता हूं तो पहले हिंदू धर्म का होटल देखता हूं, आईडी भी देखता हूं, तभी खाना खाता हूं। सभी भाइयों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उनका, यानी मुसलमानों का, बहिष्कार करना चाहिए। अगर उनका कारोबार नहीं चलेगा तो वो अपने आप भाग जाएंगे। ये कहा था मोनू मानेसर ने। यानी कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो शुरू से लेकर अब तक जब भी ये शख्स चर्चा में आया है, मुसलमानों के खिलाफ कोई कांड करके ही चर्चा में आया है। अब ये मामला ही देख लीजिए आप, जहां मुस्लिम बस्ती में घुसकर इन लोगों ने हुड़दंग मचाया, कोहराम मचाया। ऐसे में देखना ये होगा कि वो पुलिस जो तुरंत कार्यवाही का आश्वासन देती है, क्या इस मामले में कोई कार्यवाही करेगी, और करेगी तो कब करेगी, ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।